जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं विभिन्न मीडिया चैनल्स के दोहरे मापदंड के बारे में, और साथ ही आज हम ऐसे कुछ मीडिया चैनल्स को आप सभी के सामने बिल्कुल ही नंगा करेंगे जो धर्म के आधार पर किस प्रकार अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। दोस्तों, हाल ही में आपने एक आत्महत्या की खबर सुनी होगी जो कि आईआईटी बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी से जुड़ी हुई है। दर्शन सोलंकी ने फरवरी महीने में अपने छात्रावास के 7वें तल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और विभिन्न बुद्धिजीवियों ने यह आरोप लगाया कि छात्रावास में रहने वाले सवर्ण छात्रों ने दर्शन सोलंकी की दलित होने के कारण उसकी प्रताड़ना की, उसको प्रताड़ित किया, जिससे तंग आकर दर्शन सोलंकी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन इसका आखिर सच क्या है, ये किसी भी मीडिया चैनल ने ठीक प्रकार से बताने का प्रयास नहीं किया। आज के वीडियो में हम 3 मीडिया चैनल्स के बारे में बात करेंगे। पहला है द हिंदू, उसके बाद द वायर और उसके बाद जनसत्ता। इन तीनों ने अपने समाचार में इस घटना को किस प्रकार दिखाने का प्रयास किया है वह आज हम आप सभी के समक्ष लाएंगे। साथ ही मुंबई की एसआईटी टीम ने क्या जांच सामने रखी है उसके बारे में भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की। इस न्यूज़पेपर ने लिखा है अपनी पोस्ट में, अरमान इकबाल खत्री अरेस्टेड after forensic handwriting expert confirmed that Solanki has written a note saying Arman has killed me shortly before he died by suicide on campus in February. उसके बाद the Mumbai Police Special Investigation Team SIT proving the death of IIT Bombay student Darshan Solanki 18 on Sunday said that they have arrested a batchmate of victim on charges of abatement of suicide. The accused, identified as Arman Iqbal Khatri, was detained by police days after they found a note purportedly left behind by Solanki blaming the former for him taking by extreme step. Police said, Arman has killed me. Read the note. Fish was found in Solanki's hostel room recently, after which police registered a case under section 306 of the Indian Penal Code and relevant section of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act 1989. The victim and Arman had stayed on the same floor of hostel of the premier institution and were batchmates. According to the investigations, the duo had a dispute over Mr. Khatri alleged comment about a religious community. Police said Mr. Khatri had been arrested on the basis of note and was not cooperating in interrogation. He was presented before a local court on Sunday. On hearing about the arrest, the victim's father Ramesh Bhai Solanki said that the family is only hoping for a just inquiry and nothing else. The police had shown us a question paper with the words Arman has killed me scribbled on back. We could not place the handwriting and now forensic expert confirmed it, he said. अब यहाँ पर आप देखिए कि द हिंदू ने ये लिखा है कि जो दर्शन सोलंकी ने एक सुसाइड नोट लिखा था उसको उसके माता पिता ने कंफर्म नहीं किया कि ये दर्शन सोलंकी का ही है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने इसको कंफर्म किया। साथ ही द हिंदू ने सिर्फ 2 बार अरमान इकबाल खत्री का नाम लिखा है, उसके बाद वह मिस्टर खत्री ही लिख रहा है। आप सभी जानते हैं कि खत्री एक हिंदू जाति है और यहाँ पर अरमान इकबाल खत्री के नाम को छुपाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। साथ ही ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि यह जो नोट था ये दर्शन सोलंकी का नहीं था, अपितु पुलिस ने बाद में लिखकर अरमान इकबाल खत्री को फंसाया है, ऐसा कहना द हिंदू का है। तो दोस्तों, ये तो आपने द हिंदू के द्वारा जो समाचार दिया गया उसके बारे में देखा। अब बात करते हैं
द बायर की, कि द बायर ने इस घटना के ऊपर क्या लिखा है। तो द बायर लिखता है, द अरेस्ट्स फॉलोज पुलिस एलिग डिस्कवरी ऑफ अ नोट लेफ्ट बाय दलित स्टूडेंट हु डाइड बाय सुसाइड। सोलंकी हैज allegedly named his bestmate on note. Mumbai police has arrested a bestmate of Darshan Solanki, the IIT Bombay student who died by suicide. Solanki was a Dalit student from Gujarat, and his death in February had led his family and anti-caste activists to demand a thorough investigation into casteist practice in the premier institution. The special investigation team has arrested the Arman Iqbal Khatri. The Hindu has reported police has allegedly found a note purportedly left behind by Solanki, blaming the former for his death, as earlier reports on the note had mentioned that discovery was made over a month after his death. From his room, Solanki father Ramesh Bhai told the Hindu that his family could not place the handwriting on the alleged note produced by police, but the forensic expert claimed it. The Hindu reports mention that Khatri and Solanki stayed in the same floor of the IIT hostel. The FIR registered by Mumbai Police charges Khatri under section 306 of the Indian Penal Code and some section of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act. The buyer earlier reported, based on deposition of individuals and organization on the indication of systemic flaw, that the institute 12-member committee had failed to acknowledge in its interim report on Solanki's death. The committee implied that Solanki's poor academic performance and a foolness could have led him to end his life, saying there was no evidence of caste discrimination. तो द बायर यहाँ पर यह कहने का प्रयास कर रहा है कि जो दर्शन सोलंकी ने आत्महत्या की, उसके बाद जो सुसाइड नोट प्राप्त हुआ उसको दर्शन सोलंकी के पिता ने पहचाना नहीं। सिर्फ जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट थे उन्होंने ये क्लेम किया कि दर्शन सोलंकी की हैंडराइटिंग है, जिसकी वजह से अरमान इकबाल खत्री को अरेस्ट किया गया। साथ ही आपने यहाँ पर भी देखा कि अरमान इकबाल खत्री का नाम सिर्फ एक बार आया है, बल्कि खत्री कई बार लिखा हुआ है। तो ये भी यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अरमान इकबाल खत्री है उसका नाम किसी प्रकार छिपा लिया जाए और यहाँ पर भी एक सवर्ण और दलित की मामले को प्रसारित किया जाए। दोस्तों, ये तो आपने द हिंदू और द बायर के जो लेख थे उनको देखा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के सबसे बड़ी हास्यास्पद घटना के बारे में। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जनसत्ता की। जनसत्ता जो है वो लिखता है, मुंबई पुलिस ने दर्शन सोलंकी की आत्महत्या मामले में आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस के विशेष जांच दल एसआईटी ने रविवार को आईआईटी बॉम्बे के एक 19 वर्षीय छात्र को छात्री दर्शन सोलंकी की कथित आत्महत्या के मामले में उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया। एसआईटी को सोलंकी के छात्रावास के कमरे से एक कथित सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने कथित तौर पर लिखा था, अरमान तुमने मुझे मार डाला। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने अमन खत्री का, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने अमन खत्री का बयान दर्ज किया था, लेकिन वह उस कारण के बारे में नहीं बता रहा है जिसके कारण के उनके बीच में विवाद हुआ। इसलिए हमने उसे गिरफ्तार किया ताकि हम उससे पूछताछ कर सकें और उन घटनाओं का सटीक क्रम प्राप्त कर सकें जिनके कारण खत्री और सोलंकी की लड़ाई हुई और बात आत्महत्या तक पहुंच गई। अपनी जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि अरमान खत्री ने कथित रूप से सांप्रदायिक टिप्पणी करने के लिए सोलंकी को धमकी दी थी। सोलंकी हॉस्टल के उसी तल पर रहता था। जांच में जुड़े पुलिस अधिकारी ने बताया, हमारे द्वारा रिकॉर्ड किए गए अन्य छात्रों के बयानों के आधार पर यह पता चला कि आत्महत्या में लगभग 5 दिन पहले दर्शन सोलंकी ने एक सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। इससे अमन खत्री को नाराज कर दिया था। खत्री ने उसे कटर दिखाकर धमकी दी थी कि वह उसे बख्शेगा नहीं। तब से सोलंकी डर गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि जो जनसत्ता नाम का ये न्यूज़ आर्टिकल है, ये क्या लिख रहा है, इसने सिर्फ एक बार पूरा नाम लिखा है अरमान इकबाल खत्री। उसके बाद इसने अपने अगले लेख में नाम ही पूरी तरीके से बदल दिया है और वह लगातार अमन खत्री ही लिख रहा है।
जो कि एक हिंदू नाम है। अब यदि कोई जनसत्ता को पढ़ता है तो वो ऊपर भले ही ध्यान न दे, लेकिन बीच में लिखे लेख को ध्यान से अवश्य पढ़ेगा और वहाँ पर लिखे अमन खत्री को देखकर वो यही समझेगा कि यहाँ पर किसी सवर्ण छात्र ने एक दलित छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाया। उसके बाद यदि हम बीबीसी की बात करें तो दोस्तों बीबीसी ने तो इस घटना के बारे में सिर्फ उस समय रिपोर्टिंग की थी जब दर्शन सोलंकी ने आत्महत्या की थी। उस समय बीबीसी ने सिर्फ वहाँ पर कास्टिज्म दिखाकर और ये दिखाकर कि सवर्णों ने एक दलित छात्र का छात्रावास में शोषण किया, जिससे तंग आकर दर्शन सोलंकी ने आत्महत्या कर ली। और इसके बाद बीबीसी ने अपना कोई भी लेख इस घटना पर नहीं लिखा है जब से एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। तो दोस्तों आप स्वयं देखिए कि इन मीडिया चैनल्स पर या इन अखबार वालों पर कितना भरोसा किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।